जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से ये वीडियो इसी ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से अपलोड किया जा रहा है। अन्य कहीं से अपलोड होना अवैध होगा। मैं इसका अधिकार किसी को नहीं देता। आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर, वो ठीक है, लेकिन डाउनलोड करके अपने नाम से नहीं। एज सच लिंक आप यूआरएल शेयर कर सकते हैं, उसका आपको अधिकार दिया जाता है। एक प्रश्न पूछता हूँ इंटरव्यू के लिए। जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, लड़के या लड़कियां, तो किस प्रकार की ड्रेस आप पहन के जाएंगे? मैं अपना कोई विचार नहीं दे रहा। हो सकता है मेरा बहुत ट्रेडिशनल, पारंपरिक और क्या कहते हैं उसको, जो भी है कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। बिकॉज मैं आपकी ड्रेस सजेस्ट करूँ, आपको बुरा लग जाए। आप कौन होते हैं ड्रेस सजेस्ट करने वाले? चलो आप ही बता दो, कैसी ड्रेस पहन के जाओगे? मुझे तो पता है कैसा जाना चाहिए। आप लोग चलिए बताइए। मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, मैंने कुछ कहा ही नहीं है कि कैसी ड्रेस पहन के जानी है। लड़के और लड़कियाँ किस प्रकार की ड्रेस पहन के जाएंगे? मैं अपने यहाँ लड़कों को मना करता हूँ कि ग्रीक स्टाइल जो ये स्टाइल, जो हेयर स्टाइल तरह तरह का, ये ऊपर को बाल ऐसे उठा के साइड से, ये सब मैं मना करता हूँ, क्लियर कट। बिल्कुल, मैं ऑफिसर बनाता हूँ तो इसलिए। तो चलिए, क्या ऐसे बाल लेकर आप जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड में? अगर जाएंगे तो क्या आप उनसे कहेंगे कि आप जजमेंटल मत होइए मेरे बारे में? मान्यवर, वो जजमेंट करने के लिए ही बैठे हैं। वो आपका जजमेंट करने के लिए बैठे हैं। आप समाज में लोगों से भले कहिए जजमेंट, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे पड़ोसी का लड़का चाहे जो है हाथी की सूंड सर पे लगा ले, और चाहे वो घोड़े का सर लगा ले सर पे, मुझे मेरे बला से मुझे क्या करना है? आई एम नॉट जजमेंटल। बट इफ़ आई एम इन इंटरव्यू बोर्ड देन सर्टेनली आई विल सी कि मेरा कर्मचारी जो मेरे पास आ रहा है वो कैसा दिखता है देखने में, मैं तो देखूंगा। तो आप ज़रा ड्रेस के बारे में बताइए कि आप कैसी ड्रेस पहन के जाएंगे। लड़कियां भी बता दें ज़रा कि कैसी ड्रेस पहन के जाना पसंद करेंगी। मैं तो बोल ही नहीं सकता। बोलने का मतलब ये है कि चारों ओर से बौछारें पड़ने लगनी कि जो है आप ट्रेडिशनल हैं और आप पारंपरिक हैं, आप कंट्रोवर्शियल हैं और आप जो है कंजर्वेटिव हैं। ठीक है, ओके, आप बताइए चलिए क्या पहन के जाएंगे आप? क्या इंटरव्यू में लड़कियां एक्सपोजिंग ड्रेस पहन के जाएंगी? क्या जाती हैं? लड़के क्या इस तरह के उखड़े हुए देखते हैं मेरे हिसाब से, जिन्हें मैं कहता हूँ, ऐसे जाएंगे? ये चैनल आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए है, उनके पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए और उनके लिए है। ये उनके लिए नहीं है कि जो झंडा बुलंद किए हुए जो है क्रांति करने पे आमादा हैं, उनके लिए नहीं है। मेरी राय है कि वो अनसब्सक्राइब कर लें। ये उनके लायक चैनल नहीं है, क्योंकि यहाँ सब्सक्रिप्शन की किसी को परवाह नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र के लिए। इसलिए मेरी राय है कि वो अनसब्सक्राइब कर लें। मैंने वादा किया था मैं ब्लॉक नहीं करूँगा, इसलिए मैंने ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन मैं राय देता हूँ कि अनसब्सक्राइब कर लें, बेटर रहेगा। अनावश्यक रूप से जो आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट हैं, जो सीरियसली तैयारी करने वाले हैं और जो सीरियसली मुझे फॉलो करने वाले हैं, उनके बीच में बीज न बोएं अनावश्यक रूप से किसी प्रकार के। तो इसलिए जो है मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कैसे कपड़े पहन के जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे। भगवान करे वो नौबत आए कि आप लोग इंटरव्यू में जाएं। आप बताइए ज़रा, मैं जानना चाहता हूँ, आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ कि आप किस पर, क्या आप क्रांति का झंडा बुलंद करके जाएंगे? नहीं, ये मेरा शरीर है, मैं चाहे जैसे इसको दिखाऊं, या ये मेरे बाल हैं, मैं चाहे जैसे इसके दिखाऊं। मेरा कोई स्टूडेंट विरोध नहीं करता। यहाँ जिसको मैंने कह दिया बाल ऐसी चीज़ नहीं जो तुरंत होगा, उगने में देर लगेगी। मैंने कह दिया ये हेयर स्टाइल नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। मेरे स्टूडेंट्स मेरा सम्मान करते हैं और वो जानते हैं कि सर मेरे भरोसे के लिए, मेरे भले के लिए कार्य करते हैं। तो आप, ये इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया है, मैं एक और प्रश्न जोड़ देता हूँ, चलिए वो भी बताइए आप। यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में और आईएएस के इंटरव्यू में, दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है। मेरे सामने इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों का पूरा डेटा बैंक है। मेरे स्टूडेंट जो देते हैं, फिर वो आके एक पूरा भरते हैं, उत्कर्ष एकेडमी कानपुर में पूरा फॉर्म भरते हैं कि उनसे क्या क्या पूछा गया था। सिग्नेचर करके पूरा लिख के देते हैं उनसे क्या क्या पूछा गया था। प्रश्न हमें सारा पता होता है, हज़ारों प्रश्नों का डेटा बैंक हमारे पास है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब आप नौकरी में आ जाएंगे तो आप अपने बुजुर्ग इन लॉज की देखभाल कैसे करेंगे? भाई करियर आपका है, आप तो 21वीं सदी की महिला हैं। ये कहने वाला इंटरव्यू बोर्ड कौन होता है कि जो है आप बुजुर्गों की देखभाल करेंगे? आपने इसलिए करियर बनाया है क्या? अब आप जवाब दीजिए, वहाँ क्या जवाब देंगे? क्या आप ये कहेंगे कि नहीं ये मेरा करियर है, मैं अपने करियर के आगे मैं किसी की देखभाल नहीं करूँगी? कहिए, यही कहिए। इट्स योर लाइफ, हु आर दोज इन लॉज एटसेट्रा, इट्स माई लाइफ। जवाब देके देखिए।
तो इसलिए मेरा निवेदन है झंडा बरदार महिलाओं से, जो झंडा लेके खड़ी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि IAS PCS वाले इस चैनल से अलग हट जाएं। कोई ज़रूरत नहीं उनकी यहाँ, केवल यहाँ पर वो लोग रहें, इंटरव्यू के प्रश्न तक नहीं पता उन्हें कि क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा व्यू नहीं है पिछले वीडियो में, इस पर आपको अपना व्यू देना है। और मैं बताना नहीं चाह रहा था कि इंटरव्यू का प्रश्न है, मैं देखना चाह रहा था कि देखें आप लोग क्या कहते हैं, जिससे कि मुझे सुविधा हो जानने में कि किस प्रकार के लोग मेरे व्यूअर्स में शामिल हैं। मैंने देख लिया, समझ भी लिया, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब ये प्रश्न होगा आपसे इंटरव्यू में, तब आप क्या जवाब देंगे? चलिए जवाब बताइए। और मेरा उनसे निवेदन है, जो बहुत कंट्रोवर्शियल जिन्होंने जवाब दिए हैं, कृपया जवाब न दें। मेरी निगाह में वो मेरी स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बॉस जैसा शब्द प्रयोग किया है, मिर्ची लग गई जैसे शब्द प्रयोग किए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियोस पे जवाब न दें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं बॉस जैसा शब्द नहीं पसंद करता हूँ, मैं आपका सहकर्मी नहीं हूँ, आपके साथ काम करने वाला कोई लड़का नहीं हूँ, आपके पिता की उम्र से ज़्यादा उम्र है मेरी, और इसलिए जो है ये बॉस जैसा शब्द शोभा नहीं देता है। यू आर नॉट माई फ्रेंड, आई नेवर ट्रीट। एक बड़ा अच्छा विज्ञापन आता है जिसमें एक मम्मी बच्चे से कहती हैं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, दोस्त नहीं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, माँ हूँ दोस्त नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, मैं आपको बेटे बेटियों को बराबर समझता हूँ, दोस्त नहीं है आप मेरे। इसलिए यारी दोस्ती मत निभाइए, यही बात बहुत साफ मैं कहता हूँ। जो आप लोगों को मना करता हूँ गुड मॉर्निंग और वो सब मत भेजा करिए मुझे, और ये तमाम व्हाट्सएप पे फालतू चीज़ें दोस्तों को भेजते हैं कि सब में शामिल करके आपने सेलेक्ट टू ऑल और सबको भेज दिया, ये सब मुझे मत भेजा करिए। आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम फ्रेंडली विद यू बट आई एम नॉट योर फ्रेंड। अगर हम फ्रेंड बन जाएंगे तो हम आपको गाइड नहीं कर पाएंगे, सो दैट आई एम नॉट योर फ्रेंड। बहुत क्लियर सी बात है। इंटरव्यू के पूछे गए शाश्वत प्रश्न है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनका उत्तर आप लोग दीजिए। मैं इंटरव्यू की डिटेल वीडियो बनाऊंगा और डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में ही बनाऊंगा। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या उनके उत्तर होते हैं। इस बीच में आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, बताइए मुझे। मैं अपनी एक स्टूडेंट को जानता हूं जो केवल और केवल इसी फेमिनिज्म में एक बार प्री क्वालिफाई करके रह गई है और मेंस कभी नहीं कर पाई उसके बाद में, केवल इसलिए कि उसके विचार इतने रेडिकल हैं कि क्लास में पढ़ाना दूभर हो जाता है। सोशलॉजी के टॉपिक्स हैं जिसमें कि महिलाओं की परिस्थिति के बारे में बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। वी हैव टू बी ट्रेडिशनल एंड वी हैव टू बी दैट ट्रेडिशनल या पारंपरिक हमें होना पड़ता है, जिसको आप कंजर्वेटिव कहते हैं, वो हमें होना पड़ता है। ये हम सोशलॉजी पढ़ते पढ़ाते हैं। सोशलॉजी में झंडे नहीं चलते हैं, जब उनका चैप्टर आता है तो वो चलते हैं। और मैं उसको कई बार कहता हूँ कि थॉट थोड़ा नीचे रखो, थोड़ा ध्यान से रखो। थॉट अपना इस कदर रेडिकल मत कर लो कि जो आपको दिक्कत हो जाए, मेंस में थॉट ही आपके डिस्टर्ब हो जाए, क्रोध के मारे आप कांपने लगो, गुस्से के मारे। यही होता है। और यही होता है कि वो मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, वो भी मुझे बहुत मानती है, नो डाउट, लेकिन विरोध करने में फिर उसका कोई भी मानना और कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं है। जब विरोध करने पर मादा होती है तो ये स्थिति होती है। पूरा क्लास जानता है इस बात को। परिणाम यह है IAS के सभी चांस निकल गए, एक भी PCS मेंस नहीं हो पाया। प्री निकाल लेती है, प्री में विचार व्यक्त नहीं करना होता, जब मेंस की बात आती है तो मुझे लगता है कि बहुत गड़बड़ हो जाता है। इतनी डिजर्विंग लड़की वो नहीं निकल पा रही है। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं। इसलिए जो है, जो लोग मेरे में आस्था रखते हैं केवल वही यहाँ टिकें। जिन्हें मुझसे द्वेष है या जो मुझसे मतभेद रखते हैं, द्वेष भी नहीं मतभेद रखते हैं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आज से आपको प्रणाम है। आप कहीं और किसी और चैनल को देखिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।